यदि ऐसा अवसर आ गया कि पैसे रखें और कोई आपके जिम्मे छोड़ के चला गया, उस समय यदि आपने ईमानदारी दिखाई, ये आपका श्रेष्ठ गुण है। आपके पास किसी चीज का अभाव है और आपने किसी से छल नहीं किया, किसी से प्रपंच नहीं की, किसी से चोरी नहीं की, ये गुण आपके सद्गुण हैं। ये गुण आपको उत्कृष्ट बनाते हैं। ये आपकी आत्मा पर, आपके मन पर बोझ नहीं होने देते। अभाव सबके जीवन में आते हैं, सबके जीवन में अभाव आते हैं और अभाव हमें गढ़ते हैं, अभाव हमें सिखाते हैं, अभाव हमें चलना सिखाते हैं। जो गिरा नहीं वो उठेगा कैसे, चलेगा कैसे? जब अभाव होंगे तो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उनसे निकलने की, उनसे जूझने की शक्ति आएगी। हमारा शरीर उनके प्रति अभ्यस्त होगा और जब सीखेंगे, करेंगे और करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने उत्कृष्ट पर पहुंचेंगे। थॉमस एल्वा एडिसन ने कितने एक्सपेरिमेंट किए? 12 हजारों की संख्या में एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के बाद, प्रयोग के बाद जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो लोग उनसे कहने लगे, अरे किया तो क्या किया, 1200 एक्सपेरिमेंट किए, इतना समय अपना वेस्ट किया, उसके बाद बल्ब का आविष्कार किया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये आपके सोचने का दृष्टिकोण है। मेरा दृष्टिकोण तो ये है कि 1199 ऐसे तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। एक ही तरीका है जिससे बनाया जा सकता है। तो 1199 तरीके बेकार हैं, ये मैंने सीखा। और इसलिए मैं लोगों से भी ये बात कहता हूं कि करत करत अभ्यासते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर बरत निशान। कोई भी काम आपको नहीं आता है, आप रोज करेंगे, नित्य प्रति करेंगे तो आएगा, 100% आएगा। बशर्ते आप सद आचरण के चलते, सन्मार्ग पर चलते इन कार्यों को करें। कोई भी काम गलत तरीके से नहीं करना है। सही तरीके से जो मिलेगा, कम मिलेगा, उसमें हम खुश रहेंगे, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। हम माँ गायत्री से रोज यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर। रोज मांगते हैं एक ही चीज अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, हे माँ हमें सद्बुद्धि प्रदान करना। सद्बुद्धि क्यों? जो व्यक्ति गलत कर रहा है वो वस्तुतः अगर उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो गलत नहीं है, लेकिन उसको गलत चीज सही लग रही है। यहां मैं मां से ये प्रार्थना रोज करता हूं कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि हमें गलत चीज गलत और सही चीज सही समझ में आए। और जब सही चीज सही और गलत चीज गलत समझ में आएगी तो प्रत्येक व्यक्ति सद आचरण करता हुआ आगे बढ़ेगा और समाज का रूप बदल जाएगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम अपने से सुधार की शुरुआत करेंगे, हम अपने से नया कार्य करने की शुरुआत कर देंगे। काम धीरे धीरे होता चला जाएगा। जब हम खुद सुधर गए तो हमारा परिवार सुधर जाएगा, हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारे देश के लोग सुधर जाएंगे। अगर प्रत्येक व्यक्ति ये सोचने लगेगा, ये सोच आ जाएगी, तो नहीं होगा। अमूमन लोग करते क्या है, हम क्यों करें, वो तो नहीं करते। एक ऑफिस में, एक कार्यालय में 20 आदमी नियुक्त है और सबके सब भ्रष्टाचार करते हैं, सबके सब पैसा ले रहे हैं, सबके सब पैसा लेके दूसरों का काम कर रहे हैं। तो उनको देख के जो नहीं भी लेना चाहता वो प्रेरित हो जाता है कि नहीं नहीं ये सब ले रहे हैं तो हम भी लेंगे। नहीं, आपको ये ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसा करना है, आपको 1000 मनकों में एक बनना है। गुरुदेव का कहना है कि 1000 मनकों में एक बनना है आपको। गायत्री साधना से व्यक्ति 1000 मनकों में एक बन जाता है। 999 क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आप उन 999 से अलग हैं।
आप अलग हैं, सब के सब गलत करते हैं, आप गलत नहीं करते। तो ये भावना जब आप अपने भीतर पैदा करेंगे कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, ऐसी भावना आपको पैदा करनी है। अनीति का ना तो प्रयोग करना है और ना आपको उसका समर्थन करना है।